जैसे चेन रूल हो गया आपका। चेन रूल के बाद जो है हम लोगों ने कुछ चीजें और पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल टर्म और लॉगरिथमिक टर्म का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब आप लोग जानेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन जो है ये उस जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है f of x is equal to u of x की पावर b of x। सिंपली कहने का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन जिसमें पावर पे वेरिएबल हो, क्या हो, पावर पे वेरिएबल हो, उनका जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, जैसे हम इसको अब इस तरीके से लिखें y is equal to u की पावर v। तो अब जैसे y जो है वो u और v पे डिपेंड कर रहा है और u और v जो है x पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके का जब डिफरेंशिएशन होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लॉग की सहायता लेंगे। दोनों तरफ हमने जैसे लॉग ले लिया, log y is equal to log u की पावर v। अब जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि log m की पावर n को हम n log m लिख सकते हैं, तो उसी का यूज करके अब जैसे हमने log y is equal to आपका हो जाएगा v log u। अब इस तरीके से जब क्वेश्चन होगा बेटा तो यहाँ पे क्या है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसको हम प्रोडक्ट रूल लगा के इनका डिफरेंशिएशन करके और सिंपलीफाई कर लेंगे। इस तरीके से जब कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसे कहा जाता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सिंपल सा कहने का मतलब है जिस डिफरेंशिएशन को हम लॉग की मदद से करें, लॉग की हेल्प से करें, उसको कहा जाएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। जैसे एग्जांपल नंबर 31 आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, डिफरेंशिएट a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। अब क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल 31 में कि a की पावर x को डिफरेंशिएट कीजिए जबकि ये बताया गया है कि a एक पॉजिटिव नंबर है। अब इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं भाई, x की पावर a होता तो हम लिख देते ax की पावर a माइनस 1, हो गया था डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ बेस में क्या है, a है, और पावर में क्या है, वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट जो है वो बेस है और इंडेक्स जो है वो वेरिएबल है। हम लोग ने फार्मूला में पढ़ा वो इंडेक्स बेस होता था, सॉरी वेरिएबल बेस होता था और इंडेक्स कांस्टेंट नंबर नेचुरल नंबर होता था। तो हम x की पावर n का फार्मूला लगा देते थे n x की पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे क्या है, a की पावर x। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं y is equal to a की पावर x। अब क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log y is equal to log a की पावर x। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं log y is equal to x log a। अब क्या करेंगे इसके आगे, इसके आगे जो है डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log y का तो ये हो जाएगा 1 by y dy by dx, चेन रूल लग जाएगा इसमें। और यहाँ पे log a तो कांस्टेंट हो गया, x की तो वेरिएबल है खाली, तो यानी कि एक ही फंक्शन है। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 log a, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं dy by dx is equal to y log a।
अब y की वैल्यू क्या थी, a की पावर x, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया a की पावर x log a। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन होगा, जब पावर में वेरिएबल होगा तो हम लॉग की हेल्प लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हमने मान लिया y इज इक्वल टू a की पावर x, दोनों साइड लॉग ले लिया तो log y इज इक्वल टू log ax हो गया। फिर आपका जो है इस log ax को हम लिख सकते हैं इस फार्मूले की मदद से x log a, फिर दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, x का डिफरेंशिएशन 1 और log a तो कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई में चला गया। अब ये y इधर आ गया तो ये y log a हो गया dy by dx, y की वैल्यू हमने पुट कर दी a की पावर x तो dy by dx इज इक्वल टू हो गया a की पावर x log a। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये सॉल्व किया जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 32। एग्जांपल नंबर 32, एग्जांपल नंबर 32 में दिया हुआ है डिफरेंशिएट x की पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x। x की पावर sin x को हमें विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। बहुत सिंपल सा है, इसमें भी वही चीज करेंगे। y इज इक्वल टू हमने मान लिया x sin x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू sin x log x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/y dy by dx। और इधर हम देखेंगे तो दो फंक्शन है हमारे पास, एक है sin x और एक है log x। तो हम इसको प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल जैसे हमारा होता है u इंटू v इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x log x, u डैश इंटू v प्लस u यानी कि sin x इंटू v डैश log x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, यानी कि 1/y dy by dx इज इक्वल टू cos x log x प्लस 1/x sin x, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू y cos x log x प्लस 1/x sin x। y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू क्या है, x की पावर sin x, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर sin x ब्रैकेट में cos x log x प्लस 1/x sin x। यह इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान था। क्या किया गया, y इक्वल टू x की पावर sin था, log ले लिया गया तो log y इक्वल टू ये sin, इसी फार्मूले से sin x log x हो गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इधर आपका 1/dy by dx हो जाएगा, चेन रूल लगेगा, इधर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा u डैश v प्लस u v डैश यानी cos x log x प्लस sin x 1/x, y इधर लेके आ गया, y की वैल्यू पुट कर दिए, जो आ गया वही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस किया जाएगा। आइए बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x में cos x इज इक्वल टू cos 2x इनटू cos 3x। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू
cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log y is equal to log cos x cos 2x cos 3x। तो जैसा कि मैंने फार्मूला बताया था कि log m इंटू n है, तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ठीक उसी तरीके से इसको भी अलग कर दें सब, तो ये log y इज इक्वल टू हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू log x का हो गया 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन cos x, फिर cos x का चेन रूल से करेंगे तो इंटू माइनस साइन x। इसी तरीके से cos 2x का log cos 2x का 1 अपॉन cos 2x cos 2x का करेंगे तो माइनस sin 2x इंटू 2। इसी तरीके से log 3x का करेंगे तो 1 अपॉन cos 3x माइनस sin 3x इंटू 3। अब ये आपका हो जाएगा 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x हो गया माइनस tan x, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan 2x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 tan 3x। sin अपॉन cos tan हो गया sin 2x अपॉन cos 2x, tan 2x हो गया sin 3x अपॉन cos 3x, tan 3x हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब dy बाई dx, जैसे इसको यहीं से उठा के इधर y ले आए हम, अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू क्या है cos x cos 2x cos 3x, ये माइनस बाहर ले लीजिए तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan x प्लस tan 2x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये आपका दिया हुआ था, दोनों तरफ log ले लिया गया, तो ये आपका log y is equal to log cos x plus log 2 cos 2x plus log cos 3x। अब उसके बाद इसे डिफरेंशिएट किया गया, तो 1 बाई y dy बाई dx is equal to माइनस log x cos x का हो जाएगा, चेन रूल लगाएंगे तो ये 1 अपॉन cos x का माइनस sin x। इसी तरीके से log cos 2x का 1 अपॉन 2x माइनस sin 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी तरीके से log cos 3x का 1 अपॉन cos 3x माइनस sin 3x इंटू 3। अब ये sin अपॉन cos सब tan हो गया, यानी कि sin x अपॉन cos x माइनस tan x, sin 2x अपॉन cos 2x माइनस 2 tan x, ऐसे ही माइनस 3 tan x, और ये y उठा के हम यहाँ ले आए। अब ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया गया, ये माइनस कॉमन लेके बाहर कर दिया गया, तो ये cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan x आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है x की पावर x माइनस 2 sin x, तो इसको आप मान लीजिए y, इसको मान लेते हैं हम u, इसको मान लेते हैं हम v। तो आपका y इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब हम एक एक करके सॉल्व कर लें। जैसे u था हमारा, u इज इक्वल टू था x की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, तो इसको हम लिख सकते हैं log
x log x। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/u du by dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 log x प्लस x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी कि ये कैंसिल हो गया आपका, तो du by dx इज इक्वल टू आ जाएगा u log x प्लस 1, और u की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो du by dx इज इक्वल टू u की वैल्यू है हमारी x की पावर x और log x प्लस 1। ये तो हमने u का निकाल लिया। अब ऐसे ही v का करते हैं। v इज इक्वल टू आपका है 2 की पावर साइन x, इसमें भी log लेंगे दोनों तरफ, तो 1/log लेंगे तो log v इज इक्वल टू साइन x log 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v dv by dx इज इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का cos x log 2, क्योंकि log 2 में वेरिएबल नहीं है तो ये सिंपली ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि dv by dx इज इक्वल टू हो जाएगा v cos x log 2, यानी कि dv by dx इज इक्वल टू आपका v की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की पावर sin x cos x log 2 आ गया। अब जो है हमने क्या देखा, dy by dx इज इक्वल टू है हमारा du by dx माइनस dv by dx, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू आई है x की पावर x log x प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू आई है 2 की पावर sin x cos x log 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसको हमने u मान लिया, इसको v मान लिया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन हो गया, तो पहले u को हमने सॉल्व किया, log लेके log u इज इक्वल टू x log x हो गया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो du by dx इज इक्वल टू x की पावर log x प्लस 1 हो गया। फिर v को हमने सॉल्व किया, v इज इक्वल टू 2 की पावर sin x, log लिया तो log v इज इक्वल टू sin x log 2 हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v dv by dx इज इक्वल टू cos x log 2 हो जाएगा। फिर इसको v उधर लेके चले गए, v की वैल्यू पुट किया तो dv by dx इज इक्वल टू आ गया 2 sin x cos x log 2। अब जो है dy by dx जो है हमारा du by dx माइनस dv by dx है, दोनों की वैल्यू यहां से लाके पुट कर दी, जो आपका फाइनल आ गया, यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसके बेसिस पे आप जो है एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।